गुलदार के ट्रैप होने के बाद भी रिखड़ी खाल के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में सक्रिय रहेगी वन विभाग की टीम। डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिखड़ी खाल ब्लॉक के अंतर्गत कॉर्बेट रिजर्व से महज 9 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस में आने वाले रिखड़ी खाल ब्लॉक की गुलदार प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की गश्त जारी रहेगी। हालांकि 26 अगस्त को इस गुलदार प्रभावित क्षेत्र में गुलदार के ट्रैप हो जाने के बाद उसे पोखड़ा रेंज भेजा गया, लेकिन अभी भी वन विभाग की गश्त जारी। जब तक प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिति नहीं हो जाती, गुलदारों का देखा जाना बंद नहीं होता, तब तक वन विभाग के वनकर्मी अपनी गश्त लगाकर क्षेत्र में बनाए रखेंगे। प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा, ग्रामीणों को भी गुलदार की उपस्थिति को लेकर सजग रहना चाहिए। अकेले जंगल की सीमा में प्रवेश करने और देर रात घर से बाहर निकलने में परहेज करना चाहिए। प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि वन विभाग का प्रयास रहता है कि कोई भी ऐसे गुलदार को ट्रैप और शूट करने से बचा जाए जिस पर आदमखोर होने का शक न हो, इसलिए वन विभाग की टीम लगातार इस क्षेत्र में अभी भी बनी है। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्रवासियों ने देवियों खाल तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर क्षेत्रवासियों को गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई। इस दौरान ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर अधिनियम में बदलाव करते हुए ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान पाड़ी सैंड, रिखड़ी खाल और देवियों खाल में व्यापारिक प्रतिष्ठान विरोध स्वरूप बंद रहे। गए हैं, सिर्फ ये सूचना हमें मिली, लेकिन हमारी मांगे अब भी वही हैं। ना तो उस बच्चे के जो परिजनों को उनको कोई नौकरी की बात कही गई है, ना ही उसके जो राशि दी जानी है उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो इन मांगों को लेकर हमारा 19 अगस्त को क्वाटा मल्ला रिखड़ी खाल ब्लॉक में आदित्य रावत पे जो है गुलदार द्वारा हमला किया गया था, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा उस क्षेत्र में 4 पिंजरे लगा दिए गए थे और टोटल 15 कैमरा ट्रैप्स और 18 वन कर्मियों की टीम जो है क्षेत्र में तैनात की गई थी। दिनांक 26 को सुबह 6 बजे फॉरेस्ट की टीम के संज्ञान में आया कि एक लेपर्ड जो है एक केज में ट्रैप हुआ है, जिसके पश्चात उस लेपर्ड को पोखड़ा ब्लॉक ले गया, पोखड़ा रेंज ऑफिस ले जाया गया और यह उसके बाद तुरंत ही सूचना आई थी कि उसी क्षेत्र में जो है और गुलदार की प्रेजेंस है। तो उसके पश्चात जो है जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती WI की, तब तक जो है फॉरेस्ट की कंटिन्यूस गश्त उस क्षेत्र में रहेगी और हमारा प्रयास जारी रहेगा। उक्त घटना के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो भी प्रयास किए जाने हैं, जैसे पिंजरे लगाने हैं, कैमरा ट्रैप लगाने हैं, शूटिंग की परमिशन मिलनी है, क्षेत्र में शूटर्स की तैनाती करनी है, जन जागरूकता करनी है, सारी गतिविधियां जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है और हमारा प्रयास जल्द से जल्द यही रहेगा कि जो क्षेत्र में जो है जो भय बना हुआ है लेपर्ड्स के प्रति, उसका निस्तारण किया जा सके। हमारा धरना प्रदर्शन था जो कि 6 साल के बालक जो आदित्य नाम का जो बालक था, जो कि अपनी नानी के घर रक्षाबंधन में कोटा गांव में आया हुआ था, जो उनेरी का निवासी था, अपनी माताजी के साथ रक्षाबंधन में कोटा गांव में आया हुआ था और जहां उसकी माताजी के सामने ही गुलदार आदित्य को उठा कर ले गया और जिसका डेड बॉडी जो है वो रात के 1:30 बजे जाके प्राप्त हुई। वो सिर्फ हड्डियां मिली। कई लोगों का इस बात को लेकर भी आक्रोश था कि जब पंचनामा भरा गया तो परिवार का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से आखिरी समय में भी वो अपने बच्चे को नहीं देख पाए। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश था और कई तरह की वार्ताएं की गई, शासन स्तर पर कई अधिकारियों के साथ में वार्ताएं की गई, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। तो इसलिए जो है एक ज्ञापन भी तहसीलदार के माध्यम से जो है वो शासन को भेजा गया, जिसमें कई मांगे थी, जिनमें सबसे पहले तो ये मांग थी कि उस गुलदार को नरभक्षी घोषित किया जाए और शूट आउट के आदेश दिए जाएं। दूसरा ये था कि जो मुआवजे की धनराशि है उसको बढ़ाया जाए, जो कि 6 लाख रुपए है और बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने की मांग भी की गई थी। और एक मांग यह थी कि उस परिवार के, आदित्य के परिवार से किसी एक व्यक्ति को वहाँ पे वन विभाग में नौकरी दी जाए। ये बातें सब ज्ञापन में रखी गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ एक यही ज्ञापन के अनुसार जो है सिर्फ एक मांग पूरी हो पाई है कि वहाँ पे जो है जो शूट आउट के आदेश दिए गए हैं और वहाँ पे शूटर आ चुके हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अभी तक वहाँ पे सिर्फ एक गुलदार पकड़ा गया है। और अभी यह भी नहीं कह सकते कि वह गुलदार वही है जिसने जो है उस आदित्य को अपना निवाला बनाया था, क्योंकि लगातार उस जगह पर दूसरा गुलदार भी दिखाई दे रहा है और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वहाँ पे दो के अतिरिक्त भी गुलदार हैं, 2 या 3 गुलदार वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
तो इसलिए जो है लोगों में अभी भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है। ना तो उन ज्ञापनों की जो हम लोगों ने मांग की थी, ना ही वो ज्ञापन की समस्याएं पूरी हो पाई हैं और ना ही कोई आश्वासन दिया गया है। तो इसलिए जो है आज 27 तारीख को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में महिलाएं मौजूद थी, जो कि आदित्य के परिवार के जो सदस्य थे वो भी मौजूद थे। उनको देखकर सारी महिलाएं बहुत भावुक हो रही थी और सबका यही कहना था कि हमें जो है इन गुलदारों से बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। और ये रिखणीखाल क्षेत्र जो है इसके लिए ये जंगली जानवर, बाघ और ये गुलदार जो है एक अभिशाप बन चुके हैं और आए दिन 19 अगस्त को ग्राम कोटा में एक 6 वर्षीय नाबालिग जो कि ग्राम मुनेरी से अपने ननिहाल कोटा आ रखा था, शाम को 7:15 बजे उसको गुलदार ने अपना निवाला बना दिया। और हमने 20 तारीख को प्रशासन को ज्ञापन दिया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और नरभक्षी गुलदार को मारने के आदेश जारी होने चाहिए। तो शासन प्रशासन इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले सका और 24 तारीख को हमने फिर एक ज्ञापन दिया कि अगर 3 दिन के अंदर इस मामले में अगर आपके द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम 27 तारीख को चक्का जाम और जितने भी स्थानीय हमारे बाजार है सारे बंद करेंगे। तो शासन द्वारा वहाँ पे शूटर तो भेजे गए, लेकिन हमारी जो अन्य मांगे थी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। तो आज हमने 27 तारीख को देवखाल तिराहे पे एक धरना प्रदर्शन किया। इसमें समस्त क्षेत्रवासी महिला, बुजुर्ग, युवा शामिल हुए और सभी व्यापारियों ने और हमारे टैक्सी कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान स्वैच्छिक रूप से आज बंद रखे और सब ने इस धरने को संपूर्ण रूप से अपना समर्थन दिया। इस मौके पर बहुत सारी महिलाएं थी और पीड़ित परिवार के परिजनों को देखकर सारी महिलाएं भावुक होकर रोने लग गई। ये बहुत बड़ी त्रासदी है इस क्षेत्र के लिए कि हम लोगों को भी अपनी जान बचाने के लिए अब जंगली जानवरों से संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हमारा शासन से यही मांग है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और मुख्यमंत्री से विशेष हमारा आग्रह है कि वन अधिनियमों में बदलाव किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को इन जंगली जानवरों से छुटकारा मिल सके और हमारे क्षेत्र के रहने वाले सभी नागरिकों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। खबर भारतवर्ष के लिए लैंसडाउन पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।